ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। तो चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जो जीके जीएस का सेट नंबर 20 करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक 19 सेट नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है जीके प्लस जीएस बोल के, ठीक है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें। ये सेशन मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लाता हूँ। मैं 15 से 17 मिनट के बीच में आप सभी के सामने 45 क्वेश्चन कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। तो कौन बेहतर तरीके से परिभाषित करता है, तो जो एनडीपी होता है ना, एनडीपी किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तु के जो मूल्य ह्रास होता है यानी डिप्रिसिएशन को घटाने पर उत्पाद जो होता है वो एनडीपी यानी एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मंडल सबसे गर्म होता है। तो आयन मंडल जो होता है वो सबसे गर्म होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य एकल महिला नृत्य है यानी सिंगल महिला नृत्य है। तो ये जो है मोहिनीअट्टम जो है वो एकल नृत्य है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है और इसे अकेले एक महिला डांस करती है, ठीक है। अगर हम कुचिपुड़ी की बात कर दें तो कुचिपुड़ी ये जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। अगर मैं भरतनाट्यम की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली की भी मैं बात करूं तो ये जो है केरल का नृत्य है, ठीक है। केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे नृत्य इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसको देख लेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है, यानी कि नेपाल से नहीं मिलती है। तो सिक्किम का मिलता है, पश्चिम बंगाल का मिलता है, उत्तराखंड का मिलता है, लेकिन असम का जो है वो नेपाल से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पुंड्रवर्धन युक्ति अवस्थी है। पुंड्रवर्धन युक्ति अवस्थी है क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। तो पुंड्रवर्धन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो ये मसूद शाह। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह, पूरा नाम। इसके ही सिक्के पे सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश में भारत का अंतरिम सरकार का गठन किसने किया था। तो ये राजा महेंद्र प्रताप जी ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 1900 सन की मैं बात करूं तो 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद 75(3) में इसका जिक्र है, ठीक है। अगला देखते हैं, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जो है वो आपको श्रीलंका को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है, पैगोडा का देश कहा जाता है। अगर लहासा की मैं बात करूं तो ये फॉरबिडन सिटी है। क्या है, फॉरबिडन सिटी। कैंट की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड का बगीचा है। तो ये आप चारों भी देख लेंगे। पंचायती राज विषय क्या है, पंचायती राज विषय ये राज्य सूची में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। चलिए नेक्स्ट, यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए
तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अगर 1/3 वेग कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर v को 1/3 कर दीजिएगा तो ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/9 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय है, यानी कि डायमेंशन जो है समान नहीं है, नहीं है की बात की गई है, समान नहीं है। तो बल एवं दाब समान नहीं है, तो बल एवं दाब का समान नहीं है। कार्य ऊर्जा का समान होता है, आवेग संवेग का समान होता है, भार एवं बल का समान होता है, लेकिन बल एवं दाब का समान नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर t सेकंड समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने में कितना समय लगेगा। इसे जब गिराया जाता है तो h बराबर क्या होता है, हाफ GT²। और मान लीजिए 30 मीटर से उसको गिराया जाता है तो ये हाफ GT²। तो यहाँ से अगर t का मान निकालें तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 30 दूना 60, ये हो जाएगा √60/g। ठीक है, अब ये एक हमारा समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण हो जाएगा, अब 120 मीटर से गिराया जाता है, तो जब 120 मीटर से गिराया जाएगा तो वही फॉर्मूला होगा, h बराबर हाफ GT²। तो 120 बराबर 1/2 हाफ g डैश, मान लीजिए g T1 डैश का स्क्वायर, अगर हम इसको मान लें T1 डैश का स्क्वायर, तो T1 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जाके उधर गुना हो जाएगा तो 240g, 240/g। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 डैश बटा T2, T1 डैश बटा T1 ये हो जाएगा 240/g गुना g/√60। ठीक है, तो g से g कट जाएगा, 60 से कट जाएगा, 240 4 बार में, तो √4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है, यानी कि जब भी आप अगर आप साइकिल चलाएंगे तो अगर मुड़िएगा ना तो अपने, अगर दाहिने मुड़ते हैं तो अपने दाहिने तरफ थोड़ा सा झुकते हैं, अगर बाएं मुड़ते हैं तो बाएं, तो उसी को बोला जाता है कि भीतर की ओर झुक जाता है। ठीक है, भीतर की ओर झुक जाता है। ये जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो संतुलित करके आदमी ये करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 50 किलोग्राम का एक लड़का 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के तुरंत से नीचे जाता है, लिफ्ट में खड़ा है, लड़के का आभासी भार क्या होगा। इसका एम कितना है, एम है 50 किलोग्राम, जी यहाँ पे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे लिए आभासी भार क्या हो जाएगा, ये भी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब नीचे जाता है तो क्या होगा, mg माइनस आर बराबर ma। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, m कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा g माइनस a। अब g कितना है, एक तो 9.8 है, 9.8 है, ये दोनों g और माइनस a क्या कर जाएगा, जीरो, तो जीरो से किसी भी संख्या में गुना करेंगे वो जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यानी कि 0 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है 1 माइक्रोन में कितने mm होंगे, तो 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है, तो 10⁻6 मीटर में कितना होगा, 10 का क्यूब इंटू 10⁻⁻6, यानी ये हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 0.001 mm। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 0.01 mm, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आकृति में दिखाए गए अनुसार भीतर पी पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु संहति के बीच बल, इन दोनों के बल क्या होंगे, तो इन दोनों के बल जो होंगे, इन दोनों के बीच के बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि यदि भार व ऊपर कर लेते हैं, यदि भार व आयास क्रमशः W और P हो तो यांत्रिकी लाभ क्या होगा, यानी कि मैकेनिकल लाभ क्या होगा। यांत्रिक लाभ क्या होता है, W बट्टा P हो जाएगा। यांत्रिक लाभ भार बट्टा आभास, भार बट्टा आयास होता है, तो भार बट्टा आयास यानी कि W बट्टा P। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, W बट्टा P, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें, तो केल्विन में हम कैसे बदलेंगे, 1 माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32 बराबर के माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273। अब देखिए एफ हमारा कितना है, 80 डिग्री है। ये देखिए 212 में से 32 जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 32 बट्टा 100, सॉरी वही लगाएंगे, एफ माइनस 32 बट्टा 212 माइनस 32 बराबर के माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273। तो यहाँ देखिए 80 माइनस 32, 212 में से 32 जाएगा, 180 हो जाएगा, और के हमको निकालना है, तो के माइनस 273 बट्टा 373 में से 273 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये जीरो से एक जीरो, इधर 18 इधर 10 हो जाएगा, तो 80 में से 32 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और 7 में से 3 गया 4, यानी 48। 48 से गुना कीजिएगा 10 से, तो 480 हो जाएगा। है 18 है, तो ये 18 के, या इसको 480 बटा 18 है, तो इसको यहाँ भी काट सकते हैं, 36 18 6 से 80, यानी कि 80 बट्टा 6। तो ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 3 के माइनस 80 बराबर 3 के माइनस 3 के 9, 7 के 21 के एक हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 819। ये 819 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 80 में, तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 1 9, 899 बराबर 3 के, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 3 दूनी 3 के, यानी 899 है, यानी कि 300 के आसपास होगा। 300 के आसपास होगा तो 299.66 के हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रेट को हम चूने का पानी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी कहते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना, यानी बुझा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब मैग्नीशियम सल्फेट को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न स्थिति में बॉयल का नियम पालन अच्छी तरह से होता है। बॉयल का जो किस पे होता है, तो उच्च ताप में और निम्न दाब में बॉयल का नियम पालन अच्छी तरीके से होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ साथ आयरन तथा कार्बन होता है, किसके साथ साथ, तो निकेल तथा क्रोमियम के साथ। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, तो मैरी क्यूरी जो थे वो रेडियम की खोज की थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की गैस क्या होती है, तो हाइड्रोजन होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कभी भी नहीं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ये है वायु। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में याददाश्त का स्थापन जाना जाता है कहाँ से, तो सेरिब्रम से। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक होती है? तो किस प्रकार की? तो न्यूट्रोफिल्स की। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों का नाम क्या है? उसे क्या कहते हैं? इंसिजर कहते हैं, यानी कृत्रिम दांत कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कच्ची गाजरें किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल का अच्छा स्रोत है। गाजर रेटिनॉल के लिए, गाजर, हरी सब्जी, दूध, अंडा, ये सारा ए। अगर विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी में बेरी, मूंगफली, अंडा, सब्जी, ये सारे। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्सीफेरॉल यानी रिकेट, सूखा रोग, यानी सूर्य प्रकाश। इसमें विटामिन डी लेने के लिए सूर्य का प्रकाश आदमी लिया जाता है। और विटामिन ई की बात की जाए तो चलिए नेक्स्ट, लौंग जो कि एक मसाला है, पौधे के किस भाग से लिया जाता है? तो ये पौधे के किस भाग से लिया जाता है? तो फूल से। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को एनाफिलीज में सर्वप्रथम खोजा जाता था। कहाँ खोजा जाता था? तो रोनाल्ड रॉस से। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? तो मंड यानी स्टार्च का। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, क्या होता है? तो ज्वर, हर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक ने किसानों के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो किसका किया है? तो फ्रूट्स का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक मिजोरम का विमोचन किसने किया था? तो पुस्तक मिजोरम का विमोचन जो है वेंकैया नायडू ने किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूनो के आंकड़े के आधार पर एफडीए में शीर्ष देश कौन है? तो सबसे शीर्ष देश है चीन। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, उन्हें किस राज्य की कोकिला की उपाधि मिली थी? तो उन्हें गुजरात की कोकिला की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनका मौत कोविड-19 की वजह से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये 2025 तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने सुरक्षा बलों के साथ बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 131वां है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष कौन देश बना है? तो कौन देश बना है? तो ये है भारत। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका वर्चुअली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।